प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर शब्द लिखा है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। साथ में लिखा है भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ये ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज होगा तो क्या होगा, जिसमें समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो AB बराबर होगा BC, AB बराबर BC और BC बराबर हो जाएगा CD और CD बराबर हो जाएगा DA। ये चारों भुजाएं बराबर होंगी तथा विकर्ण BD और AC है। तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण BD और AC है। ये हमने माना सब। इसके बाद हमें प्रूव करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये आपको एक लाइन याद रखनी है। अगर ये पता है तो फिर ये बन जाएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यही हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, इसका मतलब अगर हम चित्र में देखें तो ये 90 बनेगा और जितना यहाँ पर यदि हम O बिंदु दे दें तो जितना DO होगा उतना ही OB होगा और जितना OA होगा उतना ही OC होगा। तो चलिए अब हमें जो सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग। ये देखिए भुजाओं के वर्गों का योग करना है तो उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक त्रिभुज लेंगे और पाइथागोरस लगा के इसे आराम से सिद्ध करेंगे। कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं इन चार त्रिभुजों में से। तो हम ये नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण है चूंकि ये भी समकोण होगा, ये भी सभी समकोण हैं, कोई भी एक ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे समकोण त्रिभुज AOB में। ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण, बाकी ये लंब और आधार कोई भी हम ले सकते हैं। तो इसमें लगाना है आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चित्र को। यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर हम चित्र को नीचे ले आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें चित्र दिख रहा है समकोण त्रिभुज AOB में। समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग।
यहाँ पर अब हम देखेंगे कर्ण कौन कौन से हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है AB। तो इस पर कर्ण की जगह पर हम लिखेंगे AB का वर्ग, बराबर के नीचे बराबर, लंब हम लिखेंगे OA का वर्ग, और आधार हम लिखेंगे OB का वर्ग। लेकिन OA और OB के तो हमारे पास मान ही नहीं है, तो इसके लिए हम इसे विकर्णों में कन्वर्ट करेंगे। तो AB का वर्ग बराबर, तो OA और OB को विकर्णों के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो OA को हम AC विकर्ण के रूप में लिख सकते हैं, और BO को हम BD विकर्ण के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कैसे, वो देख लेते हैं। चूंकि ये समद्विभाजित है, इसका मतलब AO जो है वो AC का आधा है। किसका आधा है? AC का आधा है ये, और दुगना इसी तरीके से इसको देख लेते हैं। BO जो है वो किसका आधा है? BD का आधा है, क्योंकि ये बीचों बीच का बिंदु है और ये वाली लाइन इसको समद्विभाजित करती है। अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 है। तो इसका मतलब है AO की जगह पर हमें BC लिखना है, AC लिखना है, AC। तो आधा लिखना पड़ेगा, 1/2। अब हम लिख सकते हैं AC। इसका मतलब AC का आधा AO प्लस, यहाँ पे वर्ग लगा है तो आप कंबाइन वर्ग लगा देंगे। OB देख लीजिए, OB किसका आधा है? BD का आधा है। बड़ी भुजा BD जो है उसका आधा है, तो आधा है यानी 1/2 है। किसका है? BD का है, तो BD, और इस पर भी हम वर्ग लगा देंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे AB वर्ग बराबर, AC का गुणा 1 में हुआ तो AC ही आया, बटे 2 का वर्ग, प्लस BD का गुणा 1 में हुआ तो BD ही आया, बटे 2 का वर्ग। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे AB वर्ग ज्यों का त्यों, बराबर के नीचे बराबर, AC वर्ग है तो ये AC वर्ग रहेगा, लेकिन 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस, BD वर्ग है तो ये BD वर्ग ही रहेगा, लेकिन वर्ग लगा है 2 का वर्ग 4। अब हम इतने का LCM लेंगे और AB वर्ग ज्यों का त्यों, बराबर 4 और 4 का LCM आता है 4। तो ये ऊपर वाले ज्यों के त्यों लिख जाए, क्योंकि 4 एकम 4 एक बार भाग जाएगा तो AC वर्ग एकम AC वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 4 और 4 कैंसिल, तो ये BD वर्ग ज्यों का त्यों। फिर से समझ लीजिए, 4 और 4 कैंसिल तो AC वर्ग, 4 और 4 कैंसिल तो ये बचा BD वर्ग। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं, तो त्रियक गुणा करेंगे तो 4 का होगा AB वर्ग में और इसका होगा इसमें। तो सबसे पहले 4 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 4 AB वर्ग बराबर AC वर्ग प्लस BD वर्ग, ये आ जाएगा। अब 4 AB वर्ग है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, AB वर्ग प्लस AB वर्ग 4 बार, क्योंकि 4 का गुणा है, प्लस AB वर्ग प्लस AB वर्ग, यह हमने 4 बार लिख दिया, बराबर AC वर्ग प्लस BD वर्ग। लेकिन समचतुर्भुज AB क्या है? तो आंसर है समचतुर्भुज की भुजा है। तो इसमें हम जितनी AB है उतनी तो BC है, उतनी ही CD है और उतनी ही DA है। तो एक बार हम AB ही लिखा रहने देते हैं, दूसरी बार हम AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं? BC, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तीसरी बार AB में हम लिख सकते हैं CD, और चौथी बार AB में हम लिख सकते हैं DA, बराबर AC वर्ग प्लस BD वर्ग। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो सिद्ध क्या करना था कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो यह है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का, ये वर्ग है का योग यानी प्लस उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमने सिद्ध कर दिया है। तो आप इसको अब नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए
हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला शॉट है, इसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।